आज हम बेसिक हिंदी, अंग्रेजी और मैथमेटिक्स के पार्ट्स के अंतर्गत कंजक्शन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। कंजक्शन इसे हम लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं, लिंकिंग या कनेक्टिव वर्ड्स। आज हम विस्तार पूर्वक इनके संदर्भ में जानकारी अर्जित करेंगे। कंजक्शन और लिंकिंग वर्ड्स या फिर कनेक्टिव करना, जोड़ना, लिंक करना अर्थात जोड़ना, कंजक्शन इसका मतलब भी जोड़ना, तीनों का मतलब एक ही होता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा शब्द से में ही निहित है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत वे शब्द जो दो कर्ताओं, दो क्रियाओं, दो ऑब्जेक्ट्स या फिर दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, कनेक्टिव वर्ड्स कहलाते हैं, संयोजक शब्द कहलाते हैं। हिंदी में बोलते हैं संयोजक शब्द अर्थात कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड्स किस किस को जोड़ते हैं? टू और मोर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स, वर्ड्स, सेंटेंस। अर्थात ऐसे वर्ड या शब्द जो दो सब्जेक्ट जैसे राम श्याम, दो सब्जेक्ट हो गए। टू ऑब्जेक्ट्स जैसे बुक हो सकती है या फिर पेन हो सकता है, मी हो सकता है, आवर हो सकता है। ऐसे ऑब्जेक्ट की जगह कोई भी बैठा हो, टू ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। राम हो सकता है, आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, ही हो सकता है, दे हो सकता है, इट हो सकता है। समझे? अब वर्ब, दो से अधिक वर्ब के संदर्भ में अगर अपन चर्चा करें तो वर्ब में टू वर्ब जैसे राइट या रन, स्माइल या फिर ईट, कुछ भी हो सकता है। टू वर्ब हो सकती है। टू सेंटेंस, दो सेंटेंस हो सकते हैं आपके, किसी भी प्रकार के दो सेंटेंस।
जैसे राम ईट्स फूड, पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस हो सकता है आपका हरीश स्लीप वेल, या हरीश, सॉरी अलग नहीं, हरीश ईट्स फूड। इस प्रकार से हमें ये समझना होगा कि संयोजक शब्द क्या है, कनेक्टिव वर्ड्स क्या है। ये सेम वही प्रोसीजर है जो हिंदी में है, जैसे टू सब्जेक्ट को जोड़ के, टू ऑब्जेक्ट्स को, टू वर्ड्स को, टू सेंटेंस को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम कनेक्टिव वर्ड्स कहते हैं या कंजंक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? अब समझना यह है कि कनेक्टिव वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यह भी हमें थोड़ा विस्तार पूर्वक समझना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये अंग्रेजी भाषा का और हिंदी भाषा का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम घूमने जा रहे हैं, वे घूमने जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, वे घूमने जा रहे हैं। टू सेंटेंस, अर्थात यहां पे डिफरेंट कौन है, सब्जेक्ट है, एक वी है और एक दे है, अर्थात मोर टू सब्जेक्ट्स है। इनके बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे, कनेक्टिव वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। अब कनेक्टिव वर्ड्स कितने हैं, अनेक होते हैं। जैसे एंड, कनेक्टिव वर्ड्स जो है वो एक दृष्टि से देखो, एंड, और, नाइदर, नोर, आइदर, और, नॉट ओनली, बट आल्सो, बिकॉज, अनलेस, बट, देयरफॉर। इस प्रकार से अनेक शब्द होते हैं, ये शब्द होते हैं, इनको हम डिवाइड करेंगे कि इन शब्दों में से अलग अलग वेराइटी क्या है। जैसे ये एंड है, अर्थात जो ये एंड है निश्चित ही दो क्रियाओं या दो कर्ताओं या दो ऑब्जेक्ट्स के मध्य प्रयोग में आएगा। जैसे हम घूमने जा रहे हैं, वे घूमने जा रहे हैं, तो लिखेंगे वे और हम, या हम और वे और हम घूमने जा रहे हैं। अब हम और वे, अब जब कनेक्टिव वर्ड्स का प्रयोग दो सब्जेक्ट के मध्य करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब महत्वपूर्ण होती है। क्या महत्वपूर्ण होती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, जो मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आपको वर्ब के अंतर्गत बताया था। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। विल, शैल, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ दोनों ही जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, इसका आर का प्रयोग होना। वी एंड दे आर गोइंग टू वॉक, घूमने जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन क्रिया में क्रिया देखिए, जाना एक क्रिया है और घूमना एक दूसरी क्रिया है। दो क्रिया है यहाँ, क्रिया में क्रिया। तो पहली क्रिया
दो क्रियाएं, तो मुख्य क्रिया क्या है? घूमना है, और जाना क्या है? इसकी आश्रित क्रिया है। तो वी एंड दे आर गोइंग, अब गोइंग जा रहे हैं, टू कैसे जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? घूमने के लिए जा रहे हैं, टू वॉक, टू वॉक, घूमने के लिए जा रहे हैं, टू वॉक। तो टू के बाद जो भी वर्ब आएगी, मेन वर्ब के बाद टू आता है, और टू के बाद जो भी वर्ब बैठती है वह सदैव क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये भी याद रखिए। तो यहाँ पे मैं एंड का प्रयोग कर सकता हूँ, और दोनों में से एक। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अलग टाइप का, लेकिन दोनों वचन बहुवचन के हैं, इसका बहुवचन हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। नाइदर नोर, अर्थात ना तो हम और ना ही वे घूमने जा रहे हैं। नेगेटिव है, अपने आप में नोट का प्रयोग नहीं है, लेकिन ये नकारात्मक सेंटेंस कहलाएगा, नकारात्मकता का बोध करा रहा है यहाँ पे। तो नाइदर वी नोर दे आर गोइंग टू वॉक। आइदर, और या तो वे या वे, या तो हम या वे, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई सकारात्मक। नॉट ओनली बट आल्सो, ना तो हम ना ही वे, नॉट ओनली बट आल्सो। अब बिकॉज ये इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, टू सब्जेक्ट्स, टू ऑब्जेक्ट्स, टू वर्ब्स के अंतर्गत बिकॉज नहीं है। बिकॉज जो मुख्य का वाक्य में जो आपका सेंटेंस है, प्रिंसिपल जो सेंटेंस है उसका कारण बताएगा, तब बिकॉज का प्रयोग किया जाए, कोई कारण बताने के अर्थ में। मैं दिल्ली मेरे भाई से मिलने के लिए गया। अगर कहेंगे आप दिल्ली क्या लेने गए? बिकॉज आई वेंट टू दिल्ली बिकॉज टू मीट माई ब्रदर। आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, बिकॉज टू मीट माई ब्रदर, मेरे भाई से मिलने के लिए। टू मीट माई ब्रदर, मेरे ब्रदर से मिलने के लिए, कारण बता दिया। पहले वाक्य का कारण बताया, दूसरे वाक्य में कारण बिकॉज का प्रयोग किया गया। देयरफॉर बीच में एक आएगा, देयरफॉर फल बताता है। देयरफॉर क्या कनेक्टिव वर्ड्स कैसा है? फल बताता है, किसी चीज का फल बता दे कि ऐसा करने से, जैसे मैं बुखार से पीड़ित हूं, मैं बुखार से पीड़ित हूं। आई सफर फ्रॉम, जैसे मैं पीड़ित हूं किससे? बुखार से, इसलिए विद्यालय नहीं आ सकता। मैं बुखार से पीड़ित हूं इसलिए विद्यालय नहीं आ सकता। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। देयरफॉर, इसलिए आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता। तो देयरफॉर अर्थात फल पहले वाक्य का परिणाम बताता है, पहले वाक्य का कारण बताए तब बिकॉज, पहले वाक्य का परिणाम बताए, रिजल्ट बताए, तब देयरफॉर का प्रयोग करते हैं। बट परंतु नकारात्मक बोध, नकारात्मक बोध के लिए जिसका प्रयोग करते हैं दो वाक्यों में बट का प्रयोग करते हैं। कैसे? हरि बहुत कम पढ़ता था लेकिन वह पास हो गया। हरि बहुत कम पढ़ता था लेकिन वह पास हो गया। हरि बहुत कम पढ़ता था, हरि वाज रीड ए लिटिल टाइम, बहुत कम समय के लिए पढ़ता था। बट ही हैज पास्ड, लेकिन वह पास हो गया। हर कम पढ़ते हुए भी पास हो गया, इस कारण इसका प्रयोग किया गया बट का। अनलेस, ये सब के सब जो आपके कनेक्टिव वर्ड्स है दो भागों में डिवाइड करेंगे। कनेक्टिव वर्ड्स को कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट्स। तो एक तो ये समझ लीजिए कनेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं और कनेक्टिव वर्ड्स का क्या महत्व है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम कनेक्टिव वर्ड्स का प्रयोग करें और यदि हम उनको सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं तो उनकी हेल्पिंग वर्ब प्रभावित होती है। जब दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं तब भी उनकी मेन वर्ब प्रभावित हो सकती है। इसके भी हम रूल्स आपको
अलग से बताएंगे। तो कुल मिलाकर के हम कनेक्टिव वर्ड्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं। कनेक्टिव वर्ड्स को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? इन टू पार्ट्स। काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। काइंड्स ऑफ कंजक्शन, देखिए काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन के प्रकार, कंजक्शन के भेद अर्थात संयोजक शब्दों के भेद। काइंड्स ऑफ लिंकिंग वर्ड्स या काइंड्स ऑफ कनेक्टिव वर्ड्स लिखेंगे हम। काइंड्स ऑफ लिंकिंग वर्ड्स, लिंकिंग वर्ड्स, काइंड्स ऑफ लिंकिंग वर्ड्स। और इसे हम हिंदी में लिखते हैं संयोजक, संयोजक शब्द के भेद, के भेद, संयोजक शब्द के भेद वर्ड्स। संयोजक शब्द के भेद है तो संयोजक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? लिंकिंग वर्ड्स आर टू टाइप्स, अर्थात कनेक्टिव वर्ड्स, कनेक्टिव वर्ड्स are mostly present, are mostly two types. संयोजक शब्द मुख्यतः दो प्रकार के हैं। संयोजक शब्द, संयोजक शब्द मुख्यतः अर्थात मेनली या मोस्टली दो प्रकार के हैं। कनेक्टिव वर्ड्स आर मोस्टली टू टाइप्स, दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? देखिएगा कनेक्टिव वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। वैसे मैंने एक पूरा समूह बना करके आपको कनेक्टिव वर्ड्स बताया था। टू प्रकार के हैं, एक तो कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव वर्ड्स, और एक होता आपका सब ऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग। देखो कनेक्टिव वर्ड्स आर मोस्टली टू टाइप्स। These are following, ये निम्नवत है। These are given below, जो नीचे दिए गए हैं। Which are given below, नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग एंड सब ऑर्डिनेटिंग। अब कोऑर्डिनेटिंग शब्द बना कोऑर्डिनेट करने से, किससे मिला? कोऑर्डिनेट करने से कोऑर्डिनेटिंग शब्द का निर्माण हुआ है। अर्थात वे कनेक्टिव वर्ड्स, अर्थात वे लिंकिंग वर्ड्स जो एक दूसरे के लिए सहयोगात्मक होते हैं, उसके लिए हम कोऑर्डिनेटिंग का प्रयोग करते हैं। दीज आर थ्री टाइप्स, ये भी कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कोऑर्डिनेटिंग कितने प्रकार के होते हैं? थ्री टाइप्स होते हैं कोऑर्डिनेटिंग शब्द। कौन कौन से? कम्युनिटिव, एडवर्सिटिव, अल्टरनेटिव एंड इलेक्टिव। कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव वर्ड्स आर थ्री टाइप्स, तीन प्रकार के हैं। कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिटिव, एडवर्सिटिव, अल्टरनेटिव एंड इलेक्टिव। ये फोर टाइप्स। देन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, डू नॉट डिवाइडेड एनी पार्ट, कैन नॉट डिवाइडेड एनी पार्ट, किसी भाग में उसको डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? सबऑर्डिनेटिंग अर्थात आश्रित, कोऑर्डिनेटिंग सहायक, सबऑर्डिनेटिंग आश्रित।
सब ऑर्डिनेटिंग से वहीं होती कई बार करते सब ऑर्डिनेटिंग पद पर हूं मैं, अर्थात इस प्रकार की शब्द। अब देखिए विस्तार पूर्वक हो गया मेरे पास काइंड्स ऑफ लिंकिंग वर्ड्स, संयोजक शब्द के भेद। कनेक्टिव वर्ड्स आर मोस्टली टू टाइप्स, कोऑर्डिनेटिंग एंड सब ऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग आर फोर टाइप्स, कम्यूटेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव, एल्टरनेटिव। ये महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये जो एग्जाम में प्राय आते हैं सब ऑर्डिनेटिव। अगर हमारे को कोई भी पैराग्राफ बनाना है या फिर मुझे कोई निबंध बनाना है, लेटर लिखना है, कहानी लिखनी है या फिर क्वेश्चन आंसर का जवाब देना है, क्वेश्चन का आंसर बनाना है, तो मुझे सब ऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मोस्टली यही है। अब आगे कंप्यूटर का संयोगात्मक रूप से दो अपन है, कंप्यूटर दो कर्ताओं को जोड़ते हैं, दो क्रियाओं को जोड़ते हैं, उन्हें हम कम्यूटेटिव के अंतर्गत लेते हैं। इसमें आता है मेरे पास एंड, एज वेल एज, neither nor, either or, not only but also। ये आते हैं मेरे पास दो के जोड़े, या दो वर्ड को जोड़ेंगे या दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे या फिर दो सब्जेक्ट को या दो वाक्य को। एक तो दो समान पद वाले, दो समान पद कौन कौन से? दो समान पद, टू सिमिलर स्टेप्स। इसका मोस्टली अगर पढ़े तो टू सिमिलर स्टेप्स, ये याद रखें। टू सिमिलर अर्थात या तो दोनों कर्ता हो सकते हैं एक ही सिमिलर, या दोनों वर्ग हो सकते हैं। वहां पर हम करते हैं टू सिमिलर स्टेप्स के लिए दो समान पद वाले शब्द या उपवाक्य या वाक्यों के लिए कम्यूटेटिव का प्रयोग किया जाता है। एक होता है हमारे पास एडवर्सेटिव, विरोधी बयानों के लिए, जैसे बट, स्टिल, बट स्टिल, ओनली। ये मेरे पास आता है विरोधी बयान। किसके लिए? विरोधी बयान देने के लिए। जब मुझे किसी का विरोध करना हो तब बट, स्टिल या ओनली का प्रयोग किया जाता है। एक होता है अल्टरनेटिव, दो में से किसी एक को चेंज करना हो तो और का प्रयोग किया जाता है। दो में से किसी एक को चेंज करना होगा, मेरे पास और का प्रयोग होगा। दो में से एक को, दो विकल्प में से एक को चेंज करना है। और एक होता है कारण बताने के लिए, और देर कारण बताने के लिए। अगर एक वाक्य का दूसरे का दो विकल्पों में से मतलब परिणाम प्रकट करने के लिए, परिणाम प्रकट करना है रिजल्ट के लिए। ये किसके लिए? रिजल्ट के। समझ में आ गया? देखिए अगेन, कनेक्टिव वर्ड आर टू टाइप्स, कोऑर्डिनेटिंग एंड सब ऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव वर्ड्स आर फोर टाइप्स, कम्यूटेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव, एल्टरनेटिव। कम्यूटेटिव यूज इन टू सिमिलर स्टेप्स, एडवर्सेटिव यूज इन अपोजिट स्टेटमेंट, विरोधाभासी बयान। अल्टरनेटिव विकल्प के लिए, दो में से एक के चुनने के लिए, चॉइस एनी टू, दो में से एक को चुनने के लिए। और इनेटिव अर्थात परिणाम सूचक के लिए। ये मेरे पास हुआ कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव वर्ड्स आर फोर टाइप्स, याद होना चाहिए। अब सब ऑर्डिनेटिंग, मैंने कहा कि सब ऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
तो सबऑर्डिनेटिंग के अंदर कौन कौन आता है? आफ्टर, एक प्रकार से प्रीपोजिशन आगे से, टिल, बिकॉज, इफ, आल्सो, अनलेस, बिफोर, when, since, then, ये सब ऑर्डिनेटिंग है। अर्थात एक वाक्य से दूसरे वाक्य में आश्रित है, उसको हम सब ऑर्डिनेटिंग कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे अपन? सब ऑर्डिनेटिंग कहेंगे। तो देखिए मित्रों, ये पूरे के पूरे मेरे पास काइंड्स ऑफ लिंकिंग वर्ड्स हो गए। अर्थात संयोजक शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग, एक होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग। एक होते हैं सहायक संयोजक शब्द, एक होते हैं आश्रित संयोजक शब्द, सब ऑर्डिनेटिंग, उपाश्रित, आश्रित और उपाश्रित। अब ये चार प्रकार के हैं, टू सिमिलर स्टेप्स के लिए, अपोजिट स्टेटमेंट के लिए, चॉइस के लिए और रिजल्ट के लिए। ये चार है मेरे पास। कोऑर्डिनेटिंग आर फोर टाइप, यूज इन टू सिमिलर स्टेप्स, यूज इन अपोजिट स्टेटमेंट, यूज इन चॉइस, इन टू स्टेटमेंट, टू ऑब्जेक्ट, टू वर्ब, एंड रिजल्टेंट परिणाम, कोई परिणाम नहीं। सब ऑर्डिनेटिंग उप आश्रित, जो एक दूसरे पे, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, तब बोलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग। इनके संदर्भ में हम विस्तार पूर्वक और जानकारी देंगे। तो देखिए मित्रों, कनेक्टिव वर्ड्स हमने विस्तार समझने, इनका यूज कैसे किया जाता है, इसको भी हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे समझ में आना चाहिए कि कनेक्टिव वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, कनेक्टिव वर्ड्स की क्या धारणाएं होती है, कनेक्टिव वर्ड्स और प्रीपोजिशन में क्या संबंध है। देखो आप, जो सब ऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव वर्ड्स है, ये इसमें बहुत से जो शब्द है वो तो आपके प्रीपोजिशन जैसे शब्द आ रहे हैं। जैसे आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, टिल प्रीपोजिशन है, बिकॉज प्रीपोजिशन है, इफ प्रीपोजिशन है, इफ नहीं है, बिफोर है, व्हेन है, ये सब कुछ तो है ही मेरे पास प्रीपोजिशन जैसे सेंस है, ये प्रीपोजिशन शब्द है। तो कुल मिलाकर के मेरे पास ऑर्डिनेटिंग जो कनेक्टिव वर्ड्स है वो और सब ऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव वर्ड्स है, इनका सही से यूज करना आ जाए तो मैं परफेक्ट निबंध लिख सकता हूँ, लेटर लिख सकता हूँ, स्टोरी लिख सकता हूँ, और किसी भी चैप्टर का जो अर्थ निकलता है उसके उस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका सही से जवाब दे सकता हूँ। तो आज हमने काइंड्स ऑफ लिंकिंग वर्ड्स के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की है, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमने लगभग पूरा भाग पढ़ चुके। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब वर्ब, क्रिया, प्रोनाउन, सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कनेक्टिव वर्ड्स। अब एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक वर्ड्स वो कलम। तो ये सिमिलर अब हमारे को इनका यूज करना आना चाहिए। तो हम एक दिन कंप्लीट इनको दोबारा से लेंगे जिसमें प्रीपोजिशन शब्दों को कैसे यूज किया जाता है, लेकिन इनका अर्थ को हमें आना चाहिए, लिंकिंग वर्ड्स का कैसे यूज करते हैं, और एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स है उनको वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं, इनके संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।